देखो अब हमको क्या पढ़ना है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। सबसे पहले एक प्रतिरोध लेते हैं, ये प्रतिरोध लिया ना, जैसे तार लेते हैं, ये वायर है, मान लो ना प्रतिरोध है, तो इसमें हम शुरू में ही समझा दिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टकराता है ना, इलेक्ट्रॉन टकराता है तो टक्कर के कारण क्या होगा, देखो टक्कर के कारण गर्म होता है, तार क्या होता है, गर्म होता है। वही क्या है विद्युत धारा का, उसी को क्या कहते हैं बोलो ना, नहीं, जब चालक में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तथा धनायन के बीच जो टक्कर होता है ना, उसके कारण चालक क्या होता है, गर्म होता है। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहा जाता है ना, गर्म हो गया ना। जैसे भी जो जो चीज गर्म हो रहा है उसमें सब में क्या लगेगा, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ठीक है, हैं? तो लिखते हैं जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायन के बीच टक्कर के कारण चालक गर्म हो जाता है। यह घटना विद्युत धारा का विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है, उष्मीय प्रभाव कहलाती है। कोई समस्या? ये तो भले ही समझे हुए हैं कि टकराएगा नहीं जी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, टकराएगा ना तो पहले क्या करता है, स्पीड पकड़ता है। जैसे यहाँ धनायन है, यहाँ है इलेक्ट्रॉन आता है, स्पीड पकड़ा ना पहले, इसमें टकरा गया था, सारा स्पीड इसमें खत्म हो गया। तो ये क्या कर दिया, टकरा करके उसमें ऊर्जा इसको दे दिया, क्या दे दिया, उसमें मैंने गर्म हो गया। ये जो गतिज ऊर्जा प्राप्त किया था स्पीड बढ़ा करके, गतिज ऊर्जा जानता है ना, वो 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा। किसी का भी गतिज ऊर्जा कितना होता है, किसी कण का 2 mv²। m द्रव्यमान है, v उसका वेग है, तो कुछ ना कुछ वेग आया ना इसमें, चाल है, चाल वेग नहीं, जो बोलो चाल बोलो, तो v², खाली मान लेते हैं। तो v यहाँ से यहाँ तक v हुआ ना, स्पीड बढ़ा होगा ना, स्पीड बढ़ा, ये स्पीड से टकराया, स्पीड कम हो गया, घट गया, रुक गया, तो क्या हो गया, वो जो गतिज ऊर्जा था किसमें बदल गया, बोलो ना, उष्मीय ऊर्जा में। नहीं, उष्मीय ऊर्जा में कौन ऊर्जा बदल गया, गतिज, काइनेटिक एनर्जी के ही लिखे हैं, के इसका मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा। तो किसमें बदल गया, उष्मीय ऊर्जा, हीट ऊर्जा में। नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव बोलते हैं ना, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव इसी को बोलते हैं। अब हमको क्या देखना है, उत्पन्न उष्मा की मात्रा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड माना उत्पन्न हुआ, हीट माना उष्मा हुआ, अमाउंट मतलब क्या हो, मात्रा हो, ठीक है। ऑफ माना जानवे करता है का के की होता है, तो जहां जैसा सूट करेगा वहां लिख देंगे। अभी हमने जस्ट बताया कि जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो चालक गर्म होगा, गर्म होगा मतलब कि उष्मा उत्पन्न होगा। तो कितना उत्पन्न होगा ना, ये हम चाहते हैं निकालना। नहीं तो मान लो कि ये एक प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध कितना है इसका, प्रतिरोध कितना है, R है, नहीं प्रतिरोध है, R है, प्रतिरोधक है। अच्छा, चालक में वैसे धारा प्रवाहित हो जाएगा कि उसमें बैटरी लगाना पड़ेगा, बैटरी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी लगाना पड़ेगा। नहीं, सेल लगाएंगे तब ना जी, ये प्लस माइनस तब जाके धारा प्रवाहित होता है। तो इसका मतलब देखो, ये प्रतिरोध क्या करता है, इसको रोकता है इलेक्ट्रॉन को। अरे धारा इधर चलेगा ना जी, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, इधर उल्टा चलता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इधर, तो यहाँ ही रोकेगा इलेक्ट्रॉन को जाने से। नहीं, तो ज्यादा रोकेगा ना, अपना अपना पदार्थ का गुण है सबका, जो जिस आधार पे रोकता है ना उसका उतना ज्यादा उष्मा उत्पन्न होता है। तो रोकेगा, तो इसको तो इससे पार करवा दिया तब नहीं गर्म हुआ, बोलो ना। इंडिया में सुनो ना, इंडिया में 1 सेकेंड में थोड़ा जान लो, यहां देखो, इधर से इधर एक बार गया, इधर से इधर आया, उसको बोलते हैं एक चक्र।
समझा? क्या बोलते हैं? माने इलेक्ट्रॉन इधर गया अब फिर लौटा, तब अब फिर इधर जाना शुरू कर देगा, तो उसका चक्र पूरा हुआ ना एक बार। जैसे यहाँ ऐसे चक्र को ऐसे समझो, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पहुंच गया, फिर अब रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ रिपीट करने से पहले तक जो क्या कहलाता है? चक्र, साइकिल कहलाता है, साइकिल चक्र। धारा में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लो शुरू किया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, अब फिर रिपीट हो रहा है। तो मतलब कि एक चक्र में कितना बार इलेक्ट्रॉन इस प्रतिरोध क्रॉस करता है? 2 बार करता है कि नहीं? बोलो ना। तो भारत में जो है ना, इसको बोलते हैं एक चक्र कितना टाइम में, माने 1 सेकंड में एक चक्र कितना टाइम में पूरा करता है, वो तो अलग बात हुआ, आवर्तकाल कहलाता है उसका। लेकिन 1 सेकंड में जितना चक्कर मार लेता है उसको उसका आवृत्ति कहा जाता है। एक दिन और बोला था हमने कि फ्रीक्वेंसी लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाँ, सेकंड में कितना? तो हाँ, 1 सेकंड में कितना होता है, ठीक है ना। तो इसको, इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, इसको इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, SZ हर्ट्ज होता है। इंडिया में एसी का जो आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी है ना, 50 हर्ट्ज है। अमेरिका में 60 है, बोला था नहीं। इंडिया में कितना है? 50, और अमेरिका में कितना है? 60। छोड़ो, हटाओ उसको, उससे हमको क्या लेना। तो 50 है, इसका मतलब जो लाइन हमारे यहाँ आता है, जो बिजली एसी का, हर जगह पूरा भारत में 50 साइकिल होगा 1 सेकंड में। तो इसका मतलब कितना बार इसको क्रॉस करेगा? 100 बार। एक चक्र में कितना बार करता है? नहीं समझे बात? तो कितना? 50 चक्र में कितना बार? 200 बार। एक बोला 100 बार ऐसे ऐसे कर लिया। यहां समझो इस बात को। तुमने 1 सेकंड कहा, 1 सेकंड में ये ऐसे ऐसे कितना बार कर दिया? मैंने इस प्रतिरोध को कितना बार गुजरा इलेक्ट्रॉन? 100 बार। 50 तो चक्र हुआ, 100 बार गुजरा ना। तो ठीक है, हमने एक के बारे में सोचना है, एक ही के बारे में हम समझाने के लिए समझा दिया कि 100 बार ऐसा करेगा। तो ये जो इधर से इधर आ रहा होगा तो रोकने वाला है, तो रोकने वाला है, इसको पार करा लिया, तो इसका मतलब कोई रोकने वाला है, किसी को पार करा मतलब काम कर लिया ना, वो अपना कार्य कर दिया ना। बोलो ना। तो सेल क्या करता है? इस पे कार्य करता है ना, इलेक्ट्रॉन पे कार्य करता है ना। बोलो ना, इसको प्रतिरोध से पार पाने में। तो वही कार्य किस में बदल जाता है? उष्मा में बदल जाता है। ऊर्जा तुम लोग पढ़ते हो, कुछ नहीं है, कार्य करने की क्षमता पढ़ते हो ना। ऊर्जा, उष्मा, उष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा का एक रूप है। अरे उष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा का क्या है? ढेरी की सौर ऊर्जा, नहीं विद्युतीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ढेरी की सब गतिज ऊर्जा, अस्थिज ऊर्जा सब होता है। उसमें ऊर्जा एक रूप है। तो कार्य होगा ना तभी ऊर्जा होगा। नहीं, जैसे किसी गेंद को यहां से उठा करके यहां जमीन पे है, तो जमीन का U0 माना जाता है, अस्थिज ऊर्जा 0 माना जाता है। इसको उठा के ऊपर ले जाएगा, तो उठा के अपने चल जाएगा कि तू ले जाएगा? ले जाएगा। तो कार्य करना पड़ेगा ना हमको। तो यही कार्य जो करते हैं ना, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। H ये हाइट है, तो इसका बराबर हो जाता है mgh। G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m द्रव्यमान है, h ऊंचाई। तो जब भी कार्य करते हैं तो वो ऊर्जा में चेंज होता है। यहाँ इसका कौन ऊर्जा हो गया? अस्थितिज ऊर्जा हो गया। ये U क्या है? अस्थितिज ऊर्जा है। तुम ये बात क्लियर हो जाओ कि कार्य करेगा तभी क्या होगा? ऊर्जा होगा। तो अभी हमारे विद्युत धारा में कौन कार्य कर रहा है? सेल, बैटरी। नहीं, क्या कर रहा है कार्य? सेल। बात समझे कि नहीं समझे? सेल कार्य कर रहा है ना, कोई दूसरा नहीं है, बस यही इलेक्ट्रॉन को परिपथ में घुमा रहा है। इसका मतलब यहाँ रोकने वाला है तो यहाँ रोकने वाला है, इसको पार करा ले रहा है, मैंने काम कर रहा है, कोनो दिक्कत। अब हम ये समझाना चाहते हैं कि कितना कार्य करेगा, नहीं कितना कार्य ये करेगा ना, ये हम अब समझाना चाहते हैं। तो इसको मान लेते हैं P, A पॉइंट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? B पॉइंट। तो इस दोनों के बीच में विभवांतर होगा ना, पिछले दिन भी समझाया था, क्या होगा? विभवांतर होगा ना। तो माना R एक प्रतिरोध है, क्या है? जिसके छोरों के बीच का विभवांतर कितना है? बोलो। छोरों के बीच विभवांतर V है ना, है। छोरों के बीच विभवांतर V है, तथा इस तार से T सेकंड तक, कितना सेकंड तक? सेकंड तक I धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है?
I धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो I धारा चला इसमें कितना समय तक, T समय तक। तो प्रवाहित कुल आवेश कितना होगा, प्रवाहित कुल आवेश, जल्दी बोलो। Q बराबर IT होता है, नहीं होगा जी। अरे क्या जानते हो, I बराबर क्या जानते हो, Q बटा T। तो Q बराबर कितना, IT होगा, हैं? बोलो ना। बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी या सेल जो भी लिखना हो, सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर कितना होता है, Q भी होता है, Q भी। देखो ना, ऐसा हमने लिखाया था, V बराबर कितना, W बट्टा Q। तो W बराबर कितना होगा, Q भी होगा। तो V बराबर कितना होगा, W बराबर कितना होगा, Q भी ना। Q भी, Q यहां से रख दो, कितना, IT। तो ये कितना होगा, W बराबर कितना होगा, IT इंटू कितना, बोलो V ना, बोलो। इतना कार्य हुआ, इतना कार्य हुआ। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं हम लोग, ओम के नियम से जानते हैं V बराबर कितना होता है, IR ना, बोलो ना। इसमें इसको रख दिया जाए तो W बराबर कितना होगा, I इंटू T इंटू कितना, IR ना। V के बदले रख दिया जी, V बराबर कितना, IR। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो ना। अब इसके बदले क्या लिखेंगे, W बराबर तब क्या हो जाएगा, बोलो ना, I है ना। तो कितना होगा, I स्क्वायर R और कितना T। जो कार्य करेंगे वही उसमें बदल जाएगा, ये बोले हैं अभी, समझाए इतना देर से हैं। बैटरी द्वारा किया गया कार्य, नहीं, बैटरी द्वारा बैटरी या सेल द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया गया कार्य उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है ना, उष्मीय ऊर्जा, इसको H से व्यक्त करते हैं, किससे, में बदल जाता है। इसीलिए W बराबर कितना होगा, H होगा, बोलो ना जी। जितना कार्य किया ना किसमें बदल गया, उसमें ऊर्जा में। तो H बराबर तब क्या लिखेगा, W लिख देगा ना। W बराबर कितना है, I स्क्वायर कितना है, R2 है, बोलो ना। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। यहाँ H क्या है, उत्पन्न उष्मा है ना, उत्पन्न उष्मा माने उसमें ऊर्जा है ना, उत्पन्न उष्मा है। I क्या है, धारा है। R क्या है, प्रतिरोध। T क्या है, कितना समय तक, समय है, नहीं है, बोलो ना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बोलो, लिखो। विद्युतीय शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर, देखो अब हमको क्या पढ़ना है, शक्ति क्या होता है। शक्ति कुछ नहीं है, शक्ति बराबर होता है कार्य अब बटे समय। अब देखो जब जब भी समय नीचे में हो ना तो दर कह सकते हो, क्या कह सकते हो उसको, दर। जैसे चाल बराबर क्या कहते हो, दूरी बटे समय। तो इसका परिभाषा क्या देते हो, दूरी में परिवर्तन की दर को, नहीं रे, दूरी परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। उसी तरह से लिखेगा कार्य ने, कार्य करने की दर क्या होता है, कार्य करने की समय दर, ऐसे भी लोग बोलते हैं, टाइम है नीचे में। तो कार्य करने की समय दर क्या कहलाती है, बोलो ना, नहीं। तो विद्युतीय परिपथ में क्या लिखेगा इसका परिभाषा, विद्युतीय परिपथ में ना, विद्युतीय परिपथ में सेल द्वारा कार्य करने की समय दर, समय दर शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है,
विद्युतीय शक्ति कहलाती है। शक्ति समझो ना खाली है, लिख देगा नहीं तो विद्युतीय शक्ति कहलाती है, ठीक है ना। अभी जस्ट निकाला है, इसे P से सूचित किया था। कैसे सूचित किया है? इसे P से, बड़का P है ये, से सूचित किया जाता है। तब P बराबर कितना होगा? W बटा T होगा ना, है जितना कार्य हुआ W बटा T, नहीं मतलब कि कार्य बटा कौन चीज, समय नहीं होगा, बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति ना जी। अभी यहां भी तो लिखा है, तो P बराबर W बटा T जो लिखेगा, तो W अभी तुरंत निकाले हैं, थोड़ा देर पहले है निकाला है ना। तब P बराबर कितना हो जाएगा, W कितना निकाला है देखो ना, I स्क्वायर RT लिखा है ना यहाँ बटा T, तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, P बराबर कितना हो गया, I स्क्वायर R नहीं हुआ, P बराबर कितना हो गया, I स्क्वायर R। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? अब इसमें ओम के नियम लगा करके इसको एडजस्ट करते हैं हम लोग। तो देखो चूंकि V बराबर कितना होता है, I R ना, बोलो ना, तो इसमें इसका प्रयोग करेंगे इसमें। तो P बराबर देखो I R इंटू I लिख सकता है, I इंटू I स्क्वायर नहीं हो गया, बोला ना जी, I इंटू I कितना हो गया, I है। इसके बदले क्या लिख सकते हो, V। तब P बराबर कितना होगा, VI होगा ना, ये भी एक फार्मूला होगा, P बराबर कितना, VI। दूसरा फार्मूला क्या निकलता है देखो यहीं से अगर देखेगा यहां से, चूंकि P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर दिया है I स्क्वायर R ना जी, नहीं दिया है, बोलो ना। तो देखो I स्क्वायर R दिया है, या फिर क्या निकालें, इसी से निकालेंगे, नहीं तो नहीं, चूंकि V बराबर कितना I R ना है, V बटे R बराबर कितना होगा, I होगा, बोलो ना, होगा कि नहीं होगा, V बटे R बराबर I होगा ना, स्क्वायर दिया है ना यहाँ पे, तो चलो करो, P बराबर कितना I स्क्वायर माने V बटे R का स्क्वायर इंटू कितना होगा, R होगा। तो P बराबर कितना होगा, V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R होगा, R से R कैंसिल हो गया, तो P बराबर कितना होगा, V स्क्वायर बटे कितना होगा, R होगा। तो सबको अगर मिलाओगे ना, तो P बराबर क्या क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा I स्क्वायर R, एगो हो जाएगा VI, देख लो यहाँ है ना, एगो है क्या V स्क्वायर बटा R, यही होगा पावर का फार्मूला। देखो जब I और R दिया हो ना, तो ये यूज करेंगे, कौन वाला यूज करेंगे, ये वाला। जब I R दिया होगा, जब VI दिया होगा, वोल्टेज और करंट दिया होगा, तो ये वाला यूज करेंगे, सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे ये। और जब V और R दिया होगा ना, तो तब कौन वाला यूज करेंगे, ये वाला। सब के बराबर हैं, तुमको एक अगर आते हैं ये तो सिर्फ, और ओम के नियम जानते हो तो उसको रीएडजस्ट करके हम तीनों निकाल सकते, वही ना किया है, उसमें एडजस्ट किया, उसको निकाला तेजी से। अब पढ़ना है देखो अब क्या पढ़ना है, विद्युतीय शक्ति का मात्रक, नहीं विद्युतीय शक्ति क्या पढ़ना है, तब विद्युतीय शक्ति P बराबर सबसे पहला फार्मूला क्या लिखा, W बटा T ना, अरे कार्य करने के समय तक नहीं, तब W का मात्रक P का लिखना हो ना, तब P का मात्रक लिखने के लिए क्या करेगा, W का लिख देगा, नहीं W का मात्रक, अब बटा किसका, बोलो ना, T का मात्रक, कोई दिक्कत है। तो W का मात्रक कौन सी, जूल है, जे लिखते हैं खाली, क्या लिखते हैं, T का मात्रक क्या, सेकंड ना, तो इसी को ऊपर ले जाएगा तो क्या लिखेगा, जूल इंटू सेकंड इनवर्स लिखेगा ना, या फिर ऐसे लिखेगा, या लिखेगा जूल बटे क्या होगा, सेकंड होगा ना, या जूल बटे कौन चीज होगा, सेकंड होगा ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको W सूचित करते हैं, क्या बोलते हैं, वाट। नहीं तो क्या लिखेगा, P का मात्रक क्या होता है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, नहीं जूल प्रति सेकंड, नहीं जी, या जूल सेकंड इनवर्स होता है, जिसे
वाट। इंग्लिश में लिखेगा तो ऐसे वैज्ञानिक का नाम है, ऐसे वाट कहते हैं। तथा इसे संकेत में W कैपिटल, तथा इसे संकेत में बड़का W से सूचित किया जाता है, सूचित किया। तो जूल बटा सेकंड किसके बराबर? वाट के बराबर। चलो यहां अब देखो 1 वाट की परिभाषा। किसका परिभाषा? तुम लोग जानते हो बॉल होता है 10 वाट 20 वाट, नहीं रे 16 वाट 18 वाट। डेफिनेशन ऑफ DEFN दे दिया ना, इसका मतलब डेफिनेशन हो गया ना। 1 W वाट के बदले क्या लिख दिया? W, डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। चलो ठीक है, तब P बराबर कितना? W बटा T ना। ठीक है, करो 1 W कर दो, अब बटा कितना कर दो? माना W बराबर कितना? 1 जूल, तथा T बराबर कितना? 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो P बराबर कितना लिखेगा बोलो जैसे 1 जूल अब बटा कितना? 1 सेकेंड लिखेगा नहीं। 1 बटा 1 तो क्या होगा? 1 जूल अब बटा कितना होगा? सेकेंड ना। तो इसी को क्या लिखेगा? 1 वाट न लिखेगा। P बराबर कितना हो गया? 1 वाट। क्या इसका मतलब समझा कि जब 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य हो ना, तो उसका उस यंत्र किसी उपकरण द्वारा या किसी बैटरी द्वारा अगर 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य होता है तो उस बैटरी का शक्ति कितना कहलाएगा? 1 वाट कहलाएगा। नहीं, यदि क्या लिखेगा? 1 सेकंड में 1 जूल कार्य होता है, 1 जूल कार्य होता है, तो उपकरण की शक्ति क्या कहलाती है बोलो ना? उपकरण ना, डिवाइस, जो चीज का नाप रहा है, डिवाइस की शक्ति 1 वाट कहलाती है। नहीं, शक्ति 1 वाट कहलाती है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। अब देखो इसी में हम और समझा देते हैं। अरे तब 10 वाट का मतलब क्या होगा? अरे 1 वाट का मतलब है 1 जूल बटा 1 सेकेंड है। यहाँ आओ, अतः क्या करते, सुनो, ऐसा करते हैं 10 जूल का कार्य होता है कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो इसका पावर कितना हो जाएगा बोलो? तब P बराबर हो जाएगा 10 जूल प्रति सेकंड ना। मना कितना हो गया बोलो ना? 10 वाट हो गया ना, बोलो नहीं हो गया? 10 W लिख देते हैं, खाली वाट के लिए क्या लिख दिया? W, 10 वाट हो गया ना। तो अगर कोई बल्ब 1 सेकंड में 10 जूल ऊर्जा खर्च कर देता है तो उसका शक्ति कितना कहलाएगा? 10 वाट। अगर कोई बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल खर्चा कर देता है तो उसका पावर कितना कहलाएगा बोलो ना? 100 वाट। तो वो जो व्हाइट वाला बल्ब आता है वो कितना वाट का होता है? 100 वाट का, जो 10 रुपया 15 रुपया में देता है। लाल वाला, हाँ लाल वाला। अभी जो LED बल्ब है ये सब 25 वाट 20 वाट 14 वाट 8 वाट 6 वाट इस तरह के होते हैं। तो अच्छा सुनो, यहाँ समझने वाली बात यह है क्यों LED बल्ब लगाए जा रहे हैं उससे ज्यादा रोशनी दे करके। 10 वाट वाला LED बल्ब नहीं, 100 वाट वाला जो लाल वाला बल्ब है, पीला रोशनी देने वाला, उसके बराबर रोशनी दे देता है ना, उससे अधिक ही देता है, नहीं देता है जी। आजकल तो बाजार में बिकता भी नहीं है वो बल्ब, बहुत कम, ठीक है ना। तो यहाँ सुनो ना, पहले समझने वाली बात है। तो तुम एगो वो बल्ब लगाओ जिसमें टंगस्टन होता है, टंगस्टन, अब बस समझा ना, ऐसा वाला जी नहीं, फिलामेंट वाला, हाँ ऐसे नहीं आता है, ऐसे ये वाला है, ये जो उड़ जाता है इसी को बोलते हैं। इसका जनरली शक्ति कितना होता है? 100 वाट होता है। कितना होता है? 100 वाट। इसमें इसके बराबर मुकाबला कर लेता 10 वाट का LED बल्ब। अगर एगो ये जलेगा, ये 10 को जलेगा तब ना बराबर होगा। तो हमको कौन जलाना चाहिए? ये वाला जलाना चाहिए ना, LED। इसलिए हर जगह आजकल कौन क्या आ गए हैं? LED। ये मरकरी जो दिखता है ना 22 वाट के हैं। कितना वाट के हैं? 22 वाट के, 16 वाट के, सब के मरकरी होते हैं। तो 5 गो ना जल जाएगा उतना में। इसलिए आजकल LED बल्ब का ज्यादा प्रयोग होता है। बात समझा पूरा है? शक्ति समझा कि नहीं समझा? अगर 1 जूल 1 सेकंड में खर्चा हो तो कितना कहलाता है? 1 वाट कहलाता है।
अगर एक सेकंड में 50 जूल खर्चा होगा तो 50 वाट, अगर एक सेकंड में 1000 जूल खर्चा होगा तो कितना होगा? 1000 वाट। अब हमको क्या पढ़ना है? व्यवहारिक विद्युतीय ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा ना है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिजली का बिल किस में आता है? यूनिट में आता है ना जी। किस में आता है? यूनिट में। इसको बीओटी भी कहते हैं ना, है क्या बोलते हैं? बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ऐसा भी इसका नाम है, यूनिट है ना। तो अब हम वही समझेंगे कि एक यूनिट कहते किसको है। तो सुनो पहले, यहाँ P बराबर हमने अभी लिखा W बटा T, तो ई W कार्य है, माना कार्य जो करेगा ऊर्जा हो जाएगा। तो हमने तो क्या लिखा है? ऊर्जा ने लिखा है। तो P इंटू T करेगा तो क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, माने क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ठीक है, तो ये देखो, जब भी तुमको पावर लिखा हो समय उसमें गुना हो जाए, ये क्या है? शक्ति नहीं जी, ये क्या है? समय। दोनों का गुणनफल अगर हो जाए ना तो क्या मिल जाए हमको? ऊर्जा मिल जाए। नहीं तो देखो, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, नहीं जी, 1 किलोवाट एच जो है ना 1 यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? तुम पहले समझो, किलो का मतलब 10 का पावर 3 होता है। तो चलो ठीक है, तो इसको देखो, ये क्या है? एक किलो का मतलब 10 का पावर 3, गुना क्या है? वाट, तो वाटे हो गया, शक्ति हो गया, गुना ये क्या है? घंटा ना है। 1 घंटा लिख सकते हो, अभी भी एक रहेगा ना। तो पहले इसको समझ लो, ये समय है। ये हुआ 1000 वाट हुआ ना रे, एक को छोड़ 1000 वाट हुआ ना। तो ये क्या हुआ? शक्ति हुआ ना। तो शक्ति या गुना क्या होगा? समय है। तो इसका मतलब ये क्या है? बोलो, ऊर्जा है। तो इतना समझ गया कि 1 किलोवाट आवर क्या है? ऊर्जा है। अब हम इसी को कितना होता है ना, ये निकाल देते हैं। तो ये भी क्या है? बोलो, ऊर्जा ना हो गया। तब तो कितना हुआ? तो 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट, H बराबर कितना होगा ये हम निकाल देते हैं। सिर्फ 1 किलो वाट आवर ना है जी। तो 1 किलो का मतलब कितना? 10 के पावर 3, गुना वाट का तो वाटे रह जाएगा। घंटा का मतलब कितना? 1 घंटा में कितना? 60 मिनट ना। सेकंड में कितना? 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड ना हो गया जी। बोलो ना। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 10 का पावर 3 वाट गुना 3.6 गुना 10 के पावर 3 लिख सकते हो। देखो ना, 3.6, 36 गुना 10 का पावर 2 लिखेगा ना। 36 को भी 3.6, उसमें से एक 10 निकाल लिया। ये कितना होगा? सेकंड ना। बोलो ना। तो इसको यहाँ ले आओ बाहर। तो 3.6 गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 6, ये क्या हो गया? वाट इंटू क्या हो गया? सेकंड हो गया ना। वाट इंटू सेकंड क्या होगा? शक्ति है ये। ठीक है, छोड़ दो, ऐसा ही रहना। 3.6 गुना 10 के पावर 6, यहाँ देखो ना, W बराबर क्या लिखता है? जूल बटा सेकंड लिखता है ना। गुना क्या होगा? सेकंड। ये कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया? 3.6 गुना 10 के पावर 6 कितना हो गया? जूल ना। तो 1 kWh बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 3। तो अगर तू इतना ऊर्जा खर्चा करता है, कितना? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा खर्चा करता है, तो तुम्हारा 1 यूनिट बिल होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो। यहाँ आओ, यहाँ समझना क्या बात। ये हुआ कि तुमको लिखल हुआ है ऑब्जेक्टिव में, जो 1 किलोवाट 1 यूनिट कितना होता है, तो ये बता देगा कि ये कितना के बराबर है? 1 यूनिट ना। ये कितना के बराबर है? 1 यूनिट ऊर्जा के बराबर है। अब यहाँ समझो इसको पहले। तो 1000 वाट है ना जी, गुना कितना? 1 घंटा। तो 1000 वाट यूज करेगा 1 घंटा तक, तो कितना आएगा? 1 यूनिट आएगा। अगर तू 10 वाट के बल्ब यूज करता है, तो 10 वाट के बल्ब, इससे ये कितना है? 1 यूनिट के बराबर है ना। हमने क्या किया? 10 वाट के बल्ब यूज किया। कितना वाट के? इसमें तो 10 वाट हो गया। 10 वाट, इसमें से कितना निकालना पड़ेगा? 100 ना। अब गुना 1 घंटा ना। अभी भी कितना यूनिट है? 1 यूनिट है कि नहीं? बोलो जल्दी से। तो 10 वाट के बल्ब को अगर 100 घंटा जलाएगा, तब तुम्हारा बिजली बिल कितना आएगा? 1 यूनिट आएगा। इसी के आधार पे समझ लेना, पंखा जितना लेता है, जितना और बल्ब, अगर 20 वाट के बल्ब जलाने हैं तुमको, तो 20 वाट के बल्ब को कितना घंटा जलाएगा? 50 घंटा।
नहीं हो, तब 20 गुना 50 1000 होगा ना, 1000 वाट इंटू घंटा हो जाना चाहिए। 20 वाट के वो अगर 50 घंटा चलाओगे तब तुम्हारा बिजली बिल कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। समझा ना, यही है प्रैक्टिकल यूनिट। अब जितना 100 वाट के आयरन जलाना हो, जो जलाना हो, 1000 वाट के यूज करेगा, 1000 वाट के यूज करेगा, 1000 वाट है ना, कितना घंटा कर सकते हो, 1 घंटा, तो 1 यूनिट आ जाएगा। हीटर होता है ना, हीटर ज्यादा 1000 वाट के होते हैं, हीटर जो जिसपे खाना बनाते हो, तो 1 घंटा जलेगा ना, तो कितना बिल आ जाएगा, 1 यूनिट। नहीं समझा बात, क्लियर है ना ये पूरा। अब बंद करो, हम जाते हैं, अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ा देंगे।